हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर कि करना क्या है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि a book with many printing errors contains four different formulas for the displacement y of the particle undergoing a certain periodic motion। कह रहा है कि एक बुक है जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है और ये फॉर्मूला लिखा है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी है टाइम पीरियड, ठीक है। वी वेलोसिटी है, ए एम्पलीट्यूड है और वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। पहली चीज समझ में आ गई। पाई एक्सपोनेंशियल लॉग लॉग ये हमारा डायमेंशन लेस होता है। ये भी हमारा डायमेंशन लेस होता है, ओके। और हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, अगर ए इज इक्वल टू बी है, तो जो डायमेंशन होगा ए का वही डायमेंशन होना चाहिए किसका, बी का। तभी वो फॉर्मूला सही है। फॉर एग्जांपल हम ले लें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए v क्या है, वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर का डायमेंशन एल हो गया पर सेकेंड, यानी कि टी पर का माइनस लग जाएगा, नीचे होगा तो इज इक्वल टू यू। जो डायमेंशन होगा v का वही डायमेंशन होना चाहिए u का, और वही डायमेंशन होना चाहिए at का। प्लस अलग, प्लस और माइनस अलग करेगा। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को आपको नहीं लेना है, बस प्लस और माइनस लेना है। तो वही जो डायमेंशन होना चाहिए v का वही डायमेंशन होना चाहिए u का। u भी वेलोसिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि इसका भी डायमेंशन lt पर -1 आ गया। at क्या है, एक्सलरेशन है। देखिए at क्या है, एक्सलरेशन। a क्या है, एक्सलरेशन है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एल टी, मीटर का यूनिट, डायमेंशन एल, टाइम का टी, इनवर्स है तो माइनस हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 2 हो गया। और टाइम का क्या होगा, इंटू टी होगा, टाइम का टी। तो देखिए इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी डायमेंशन एल टी पर -1 आ गया। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट डायमेंशन होना चाहिए वही राइट का डायमेंशन होना चाहिए। अगर वो प्लस माइनस से अलग है तो उसका भी डायमेंशन अलग अलग सेम होना चाहिए। यानी कि अगर लेफ्ट में मैंगो है तो डायमेंशन या यूनिट वाइज राइट में भी आपका मैंगो होना चाहिए, तभी सही होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई/t है। तो पहली चीज कि जो डायमेंशन हमारा y का होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, a का होना चाहिए। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, दोनों लेंथ है, और इसका डायमेंशन l हो गया। अब देखिए ये साइन है, साइन के बाद ये वैल्यू क्या है, थीटा है हमारी, ये वैल्यू क्या है, थीटा है। ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो डायमेंशनलेस होगी कि नहीं होगी इसको चेक करते हैं। तो 2 और पाई, यहाँ पे कोई नंबर अगर है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे 2 पाई, 2 है, पाई है, डायमेंशनलेस है। स्मॉल टी क्या है, टाइम है, डिवाइड बाई कैपिटल टी है, तो इसका डायमेंशन से ये स्मॉल टी के डायमेंशन से कैपिटल टी का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2 पाई यानी कि थीटा इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी।
ये भी हमारा क्या हुआ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुआ। डायमेंशन लेस क्वांटिटी को लिखते हैं M0 L0 T0। तो ये हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, यानी कि जो डायमेंशन हमारा y का है वही डायमेंशन a का है और l है। तो पहला आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है और ये है सही। अब सेकंड लेंगे, y इज इक्वल टू a साइन bt। y इज इक्वल टू, दिस इज b पार्ट है, a साइन v इंटू टी। v वेलोसिटी है, तो देखिए जो डायमेंशन हमारा लेफ्ट होना चाहिए वही डायमेंशन राइट होना चाहिए। तो y का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का होना चाहिए और इसका डायमेंशन हो गया l। अब साइन है, साइन हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। v और t, साइन के आगे जितनी भी वैल्यू रहेगी सबको हम थीटा की, यानी कि थीटा ट्रीट करेंगे। और यानी कि v और t का डायमेंशन निकाल के देखेंगे, अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, क्योंकि थीटा इज द एंगल, एंगल इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर ये v और t हमारा डायमेंशन लेस आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो सही है, इक्वेशन सही है, अदरवाइज गलत है। तो v क्या है, वेलोसिटी है, इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये एल टी पर -1 आ गया। और t क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन t हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि वी टी का डायमेंशन क्या मिल गया हमको, l। यानी कि यह डायमेंशन हमें मिल रहा है, डायमेंशन लेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ तक तो ठीक है, जो y का डायमेंशन है वो a का डायमेंशन है और उसका डायमेंशन l होगा। लेकिन साइन अगर हम vt का चेक कर रहे हैं तो ये हमारा डायमेंशन लेस नहीं मिल रहा है, ये हमारा डायमेंशन लेस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन हमारा गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब नेक्स्ट लेंगे हम, y इज इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल T साइन स्मॉल t बाई कैपिटल A। तो देखो, जो डायमेंशन होना चाहिए हमारा y का वही डायमेंशन होना चाहिए किसका, a बाई टी का, a बाई टी का। अब देखो यहाँ साइन लग गया ना, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये हमारा एंगल की तरह ट्रीट होगा, यानी कि थीटा डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये अगर डायमेंशन लेस हो या ना हो, ए बाई टी हम देख रहे हैं ये भी वाई के डायमेंशन के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि वाई का डायमेंशन क्या होगा, वाई का डायमेंशन एल होगा, और ए क्या है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एल हो गया, डिवाइड बाई टी, कैपिटल टी टाइम है, टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन टी, यानी कि एल टी पर -1। अब ये देखिए एल इज इक्वल टू एल टी पर -1, तो ये इक्वल नहीं है, यहीं से इक्वेशन गलत हो गया। फिर हम टी बाई ए को भी चेक कर लेते हैं, तो टी बाई ए, टी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम है, तो इसका डायमेंशन टी हो गया। और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, इसका डायमेंशन एल हो गया, तो ये देखिए इसका डायमेंशन हमको मिल गया टी एल पर -1। तो यानी कि ये भी देखिए डायमेंशन मिल रहा है, जबकि डायमेंशन लेस होना चाहिए। आप ये गलती मत करिएगा कि ये एल टी पर -1 आ गया और ये टी एल पर -1 आ गया तो दोनों को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये साइन लगने की वजह से ये हमारा टी बाई ए थीटा यानी कि डायमेंशन लेस अलग से होगा, और ए बाई टी का डायमेंशन वाई के डायमेंशन के बराबर होगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसके बाद हम लेंगे डी पार्ट, y इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। इसको चेक करना है, तो यहाँ पे हम देख लीजिए y है, y इज इक्वल टू जो y का डायमेंशन होगा वही क्या होना चाहिए, जो y का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होना चाहिए a बाई √2 का। चूंकि ये साइन लग गया, साइन लग गया तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको देख लें, तो y का डायमेंशन क्या है, l है, क्योंकि लेंथ है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, इसका डायमेंशन l है। √2 क्या है, एक नंबर है जो कि डायमेंशन लेस होती है,
यानी कि यहाँ से तो सही है। अब इसको चेक करेंगे कि साइन है तो 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये भी हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसको हमने पहले क्वेश्चन में चेक किया था, यहाँ पे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ये क्या हुआ, डायमेंशन लेस आ गया। तो यहाँ से ये क्या है, ये भी हमारा सही है। तो ये चारों क्वेश्चन में डी सही है, सी गलत है, बी आपका सही है, बी आपका गलत है, और ए आपका सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट आपके लिए लेके आए। थैंक यू।